हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोशन कॉमर्स क्लासेस। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच की। ये अप्रोच लास्ट अप्रोच है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रोच में से है। चलिए तो डिस्कस करते हैं मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच, जिसको हम शॉर्टली कहते हैं MM अप्रोच। एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी इन कॉरपोरेट फाइनेंस। देखो ये बात ये भी कह रहे हैं कि जो MM अप्रोच है, जो मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच है, वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रोच है। इट इज़ डेवलप्ड बाय इकोनॉमिस्ट फ्रैंको मोदी गिलियानी, यानी जो इसका जो नाम था वो मोदी गिलियानी एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्हीं के बेस पर जिन्होंने इसको डेवलप किया था, उन्हीं के नाम पर इस अप्रोच का नाम रख दिया गया मोदी गिलियानी, जिन्होंने इसको डेवलप किया था 1958 में। मेन आइडिया ऑफ द MM थ्योरी इज दैट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी डज नॉट अफेक्ट इट्स ओवरऑल वैल्यू। ओवरऑल वैल्यू का मतलब क्या हो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कि ये जो अप्रोच है वो ये बताती है कि इसका इम्पैक्ट, यानी अगर कैपिटल स्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसकी जो कैपिटल होगी उसका इम्पैक्ट जो होगा वो ओवरऑल यानी KO पे नहीं पड़ेगा, यानी सेम रहेगी। अच्छा, आगे क्या है, फर्स्ट वर्जन ऑफ MM थ्योरी, यानी जब पहले फर्स्ट टाइम में जब इन्होंने इसको डेवलप किया तो उनका मानना ये था वाज फुल ऑफ लिमिटेशंस एज इट वाज डेवलप्ड। कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि अंडर द एजम्पशन, क्या, जैसे कि उनका मानना था कि वहाँ पर इसमें कोई टैक्स लागू नहीं होता। परफेक्टली एफिशिएंट मार्केट्स इन विच द कंपनीज डू नॉट पे टैक्सेस, यानी उनका मानना ये था उस टाइम में टैक्सेस वगैरह नहीं थे। जब टैक्सेस नहीं थे तो इस वजह से इन्होंने इसको ये मान के किया कि उस टाइम कोई टैक्स नहीं है तो उसमें टैक्स नहीं लगा। लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली मोदी गिलियानी डेवलप द सेकेंड वर्जन ऑफ देयर थ्योरी बाय इंक्लूडिंग टैक्सेस। जब उन्हें पता चला कि टैक्सेस भी लग रहे हैं तो उन्होंने सेकेंड वर्जन निकाला इस अप्रोच का और उसमें टैक्स लागू करा और टैक्स को दिखाया। चलिए अभी हम इसका क्वेश्चन, इसको हम न्यूमेरिकल पैटर्न से समझते हैं कि ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है हमें MM अप्रोच का। क्या दे रखा है, कंपनीज U एंड L, दो कंपनीज दे रखी है, यानी दो फर्म दे रखी है U एंड L, आर आइडेंटिकल इन एवरी, यानी सेम है वो हर चीज को लेकर, हर लिहाज से। इन एवरी दैट द फॉर्मर डज नॉट यूज डेब्ट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें क्या था, वाइल द लेटर एम्प्लॉयज, दोनों सेम थी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर, दोनों फर्म, दोनों कंपनीज U एंड L। बट बाद में क्या हुआ, वाइल द लेटर एम्प्लॉयज 6 lakhs ऑफ 15% डेप्ट, लेकिन जो L फर्म थी उसने क्या करा, 6 लाख का डेप्ट बढ़ा लिया। ठीक है ना, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में उसने इक्विटी कम करके 6 लाख का डेप्ट ले लिया। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 50% एंड EBIT इज ₹2 lakhs एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन ऑफ अनलीवर्ड फर्म। भाई एक नाम आया वर्ड अनलीवर्ड, इज 20%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द फर्म U एंड L एंड KE ऑफ LM फर्म। देखिए हमारी फर्म जो है दो तरीके की, एक है लीवर्ड, दूसरी है अनलीवर्ड। अनलीवर्ड फर्म वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टोटल उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी होती है। लेकिन जो अनलीवर्ड फर्म होती है, जो लीवर्ड फर्म होती है उसमें हमारा इक्विटी और डेब्ट दोनों होगा। फिर सुन लीजिए और समझ लीजिए इसको। जो लीवर्ड फर्म होती है उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी और डेब्ट दोनों ही कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, जबकि जो अनलीवर्ड फर्म होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ही होती है। तो इसके बेस पे अब देखिए, जो अनलीवर्ड फर्म होती है उसकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है वो उसकी KO ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर होती है। यानी कि अगर मैं सीधा सीधा कहूँ कि अनलीवर्ड फर्म की KE इक्वल है किसके, KO के, यानी जो KO है वही KE है किसकी, अनलीवर्ड फर्म की। बट लेकिन अगर लीवर्ड फर्म है तो लीवर्ड फर्म में KE जो है, यानी कि KO है वो ज्यादा होगी, ठीक है ना, KE से, क्योंकि उसमें कॉस्ट ऑफ डेब्ट यानी कि KD भी ऐड हो चुका है। तो हम इन दोनों फर्म की वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे, किसकी, U एंड L की। जबकि U जो है अनलीवर्ड है, जबकि L जो है लीवर्ड है। अनलीवर्ड का मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी स्ट्रक्चर में है, कैपिटल स्ट्रक्चर में, और लीवर्ड का मतलब इसमें डेब्ट भी है और इक्विटी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म्स। पहला पॉइंट है हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी कि हम करेंगे
कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ यू फर्म। और यू फर्म आपको पता ही है ये क्या है, अनलीवर्ड। वैल्यू ऑफ यू फर्म, इसको हम कैलकुलेट करेंगे पहले। और यू फर्म आपको पता ही है ये क्या है, हमारी अनलीवर्ड फर्म, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें इक्विटी स्ट्रक्चर में ही है, इसके कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है। तो ये इसका फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ यू फर्म। और आपको पता ही है क्या है, अनलीवर्ड, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है। इसका फार्मूला होता है EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन KE इंटू 100। देखिए EBIT हमें दे रखी है क्वेश्चन में ही 2 लाख रुपए की, टैक्स दे रखा है हमें 50% यानी कि 0.5, इसको हम कह सकते हैं। भाई 50% का मतलब क्या हुआ, 50 अपॉन 100। भाई देखिए 50 अपॉन 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी है, 0.5 आ गई। तो 1 माइनस 0.5 है, टैक्स हमारे कितना हो गया, 0.5 अपॉन KE। KE देखिए हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है, मैं दिखाता हूँ। KE हमें दे रखी है इक्विटी कैपिटलाइजेशन अनलीवर्ड फर्म, इक्विटी कैपिटलाइजेशन ऑफ अनलीवर्ड इज 20%। और अनलीवर्ड हमारी कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ यू, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें इक्विटी है। तो इसकी KE हमें दे रखी 20%। और आपको मैंने बता भी चुका हूं कि अनलीवर्ड फर्म की KE इक्वल टू होती है KO, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये 20% है इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आया 2 lakhs, ये हो जाएगा 0.5 अपॉन इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा, ये हमारा आया 5 lakhs। तो हमारी वैल्यू ऑफ यू फर्म जो कि थी अनलीवर्ड, आ गया हमारा 5 lakhs। अब हम बात करेंगे इसी के एक पॉइंट की, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एल फर्म, जो कि क्या है, हमारी लीवर्ड, यानी इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी है और डेप्ट भी है 6 लाख का। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एल फर्म। और एल फर्म हमारी कैसी फर्म है, लीवर्ड फर्म है, यानी इसमें डेप्ट और इक्विटी दोनों ही हैं। देखिए इसका फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ एल फर्म, जो कि क्या है, लीवर्ड है। इसका फार्मूला होगा वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेप्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। तो इसका फार्मूला जो है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेप्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। तो देखिए वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म हमने कितनी निकाली थी, ये है 5 लाख, प्लस डेप्ट देखिए 6 लाख का डेप्ट पड़ा था, जो कि किस में था, एल फर्म में था 6 लाख का। और टैक्स हमें दे ही रखा है 1 माइनस 0.5। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ गया हमारा 5 lakhs, प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे 6 लाख इंटू 0.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 lakhs। यानी कि वैल्यू ऑफ एल, यानी लीवर फर्म हमारी कितनी आ गई, 8 लाख रुपए की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वैल्यू ऑफ एल फर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ यू फर्म। यू फर्म बोले तो लीवर्ड अनलीवर्ड फर्म, और अनलीवर्ड यानी कि यू हमने कितनी निकाली थी, 5 लाख, ये हमने वैल्यू रख दी 5 लाख, प्लस डेप्ट हमें दे रखा क्वेश्चन में ही 6 लाख का, जो कि लीवर्ड फर्म में था यानी एल में था, इंटू 1 माइनस टैक्स दे रखा है 0.5, यानी कि इसको हमने सॉल्व करा, ये आ गया 3 lakhs। तो 5 और 3 मिलकर बने 8 लाख। ठीक है, तो हमारी दोनों ही चीजें निकल गई, वैल्यू ऑफ यू फर्म, वैल्यू ऑफ एल फर्म, जो कि अनलीवर्ड थी और ये लीवर्ड थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सेकंड पॉइंट की, KE ऑफ एल फर्म। हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एल फर्म। चलिए निकालते हैं।
हम यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ KE ऑफ एल फर्म। एल हमारी कौन सी थी? लीवर्ड फर्म थी। देखिए सबसे पहले हमें दे रखी है EBIT, और EBIT हमें दे रखी है 2 लाख की, क्वेश्चन में ही दे रखी है। इसमें हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट देखिएगा 6 लाख का दे रखा है हमें क्वेश्चन में, जो कि लीवर्ड फर्म में था, और उस पर रेट थी 15%, यानी ये हमारा बना 90,000 का। ठीक, तो 90,000 हमने इंटरेस्ट माइनस किया EBIT में से, तो हमारी EBT बनी 1,20,000। ओहो, ये बनी हमारी 1,10,000। हाँ जी, तो 2 लाख में से 90,000 के, तो हमारे ये आ गया 1,10,000। ये हमारी बन गई EBT। अब हम इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, जो कि कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है हमें 50%, और 1/10 का 50, यानी कि 55,000। ये हमने माइनस किया, तो बचा हुआ EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, हमारा आ गया 55,000। ठीक है, अब हमारा ये आ गया। अच्छा, अब देखिए इसका फार्मूला होता है KE निकालने का, KE ऑफ एल फर्म, यानी कि लीवर्ड फर्म। इसका फार्मूला होगा EAT अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें पता नहीं है, तो अभी निकाल लेते हैं इसको हम। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू होगा वैल्यू ऑफ फर्म, जो कि हमने अभी कितनी निकाली थी इसकी, 8 लाख, माइनस डेप्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी निकाली थी हमने, एल की 8 लाख, लास्ट पीछे पेज पे 8 लाख निकाली थी, उसमें से हम डेप्ट माइनस करेंगे 6 लाख का, तो 8 में से 6 गया, 2 लाख हमारे क्या आ गया, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। ठीक है, अब हम फार्मूले में पुट कर सकते हैं वैल्यू। EAT हमारी, यानी KE इक्वल टू हो जाएगा 50, EAT हमारी कितनी हो गई 55,000 अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अभी हमने निकाली 2 लाख इंटू 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो KE हमारी आ जाएगी 55,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, ये हमारी आ गई 27.5%। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है इसमें MM अप्रोच में, बस ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बस ये ध्यान रखना है कौन सी लीवर्ड फर्म है और कौन सी अनलीवर्ड फर्म है। लीवर्ड फर्म में क्या होता है कि उसमें डेब्ट और इक्विटी दोनों होगा, जबकि अनलीवर्ड में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी होगी। आपको पता होना चाहिए कि अनलीवर्ड फर्म में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर होती है, यानी कि KE इक्वल टू KO होता है। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रजिस्टर में मेंटेन कीजिएगा, जिससे कि आप इसके कॉन्सेप्ट को आगे भी इसको मेंटेन कर सकें, याद रख सकें, रिवाइज कर सकें। ठीक है, अच्छा, इसको अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले और भी FM की जो मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ जो बनाऊंगा वो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू। वीडियो समझ में आए लाइक कीजिएगा। थैंक यू।